80 लाख रुपया यहाँ गबन किया है ब्राह्मणों ने। ये आरटीआई के माध्यम से मैं निकाला हूँ। 80 लाख रुपया का गबन किया है बोध गया को, और कह रहा है पंजी नहीं है हमारे पास, लेखा बही नहीं है हमारे पास। ये हजारों हजार करोड़ रुपया जो बोध गया में आ रहा है और लेखा पंजी नहीं है, इसके मतलब है कि ये ब्राह्मण नाग देवता बन करके हमको लूट रहा है। हमें आजादी दीजिए, नया कानून के तहत पूर्ण बौद्धों को हाथों में बोध गया को सौंपिए। बौद्ध धर्म जो है सूर्य से महान धर्म है, सूर्य से भी महान धर्म है बौद्ध धर्म। जो छुआछूत का बीमारी है यहाँ भारत में प्रचलन है, उससे हमें मुक्त हो जाएंगे। हम आदमी के गिनती में आ गए, जखनिए हम बौद्ध बन गए, जखनिए आदमी के गिनती में आ गए। इसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं है, समानता का अधिकार है। मंदिरों में ब्राह्मणों का कब्जा है, वहाँ क्यों नहीं भंगते जा रहे हैं पूजा करने के लिए? हिंदू मंदिरों में केवल ब्राह्मण वहाँ दायित्व निभाते हैं। देखिए अयोध्या में उस कमेटी में रखा गया किसी बौद्ध को क्या? जब हमें नहीं रखा गया तो हम उसको क्यों रखेंगे? इसलिए बोध गया महाबोधि विहार पूरे भारत का धरोहर है, इस धरोहर को बचा लीजिए। मैं हिंदू हूँ ही नहीं सबसे पहले, और जो हिंदू धर्म में छुआछूत का जो बीमारी है, ऊंच नीच का बीमारी है, आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है, मानव को मानव नहीं समझा जाता है, वो धर्म नहीं वो धंधा है। यहाँ आँख होते हुए भी अंधा है। हम तो नरक में खोज रहे हैं जगह, और स्वर्ग भी खोज रहे हैं कि नरक किसको कहता है और स्वर्ग किसको कहता है। हमको जरा एक आँख पलौट दिखा दे, जिसका बाप दादा का रजिस्ट्री है, जब पलौटिंग करके बेच रहा है नरक स्वर्ग, उसको हमसे पूछना है कि एक पलौट मेरे को दिखाओ नरक, एक पलौट स्वर्ग। ईश्वर है कहाँ? हमको उससे बात करना है, बात करवा दीजिए ना। 1 लाख रुपया का चेक देंगे, खोज रहे हैं बड़ी दिन से, हमको मिल ही नहीं रहा है। मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो उनका मर्जी से ही ना इतना बेटी बहू का बलात्कार होता है, इतना जो कत्लेआम होता है उन्हीं के आदेश से न होता है। जिनका मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, कि इनका मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इन्हीं के मर्जी से आज बेटी बहू का इज्जत लूटा जा रहा है। तथागत गौतम बुद्ध का कहना है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं पत्थर में नहीं हूँ। हमें पूजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ, हमें पढ़ने की जरूरत है। बौद्धिस्ट जो है हिंदू नहीं है, ये हिंदू शब्द जो है ये यूरेशियन शब्द है, यहूदी शब्द है, ये मनुवादियों लोगों का चलन बनाया है हिंदू, फारसी शब्द है। मैं बौद्ध हूँ, तथागत गौतम बुद्ध का नगरीय भारत हमारा। मैं बौद्ध हूँ कि जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, बौद्धिस्टों का जहाँ जगह है, इस पर चोर चुगुल बेईमान लुचा लफंगा क्यों कब्जा कर रहा है? बेईमानों लोगों ने। इसी को बेईमानों से मुक्त कराने के लिए हम लोग यहाँ आज पटना में एकत्रित हुए हैं। जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकर वाद कहते हैं। ऐजे मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम बिहार प्रदेश सचिव संविधान रक्षक। जो बीटीएमसी कानून जो है एक्ट, ये काला कानून को रद्द किया जाए। कानून है कि मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मस्जिदों पर मुसलमानों का कब्जा है, जैन सिख ईसाई जितना के भी है ये सब चर्च वगैरह पर कब्जा है। तो हमारा जो भारत का रियासत विरासत है, बौद्धिस्ट मठ जो है, बौद्ध टेम्पल जो है, इस पर मनुवादियों का कब्जा क्यों? ये भारत हमारा लोकतंत्र मुल्क है, यहाँ सभी को मौलिक रूप से जीने का हक और अधिकार है। तो बौद्धिस्टों पर अत्याचार क्यों? नीतीश कुमार न्याय दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बौद्धिस्ट भी हिंदू है। बौद्धिस्ट जो है हिंदू नहीं है, ये हिंदू शब्द जो है ये यूरेशियन शब्द है, यहूदी शब्द है, ये मनुवादियों लोगों का चलन बनाया है हिंदू, फारसी शब्द है। आप लोग हिंदू नहीं है। मैं मानव हूँ, मैं मानव हूँ, मैं बौद्ध हूँ, तथागत गौतम बुद्ध का नगरीय भारत हमारा। मैं बौद्ध हूँ कि जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, बौद्धिस्टों का जहाँ जगह है, इस पर चोर चुगुल बेईमान लुचा लफंगा क्यों कब्जा कर रहा है? बेईमानों लोगों ने। इसी को बेईमानों से मुक्त कराने के लिए हम लोग यहाँ आज पटना में एकत्रित हुए हैं, और ये अभी झांकी है, आगे की अभी लड़ाई बाकी है। ये भारत में, बिहार में खास करके हमारा बिहार का लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इनका कहना था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाठ में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर,
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुद्धिस्ट जब आप बन जाएंगे या बन गए हैं तो पहले के अपेक्षा आपको क्या फायदा हो रहा है बुद्धिस्ट बनने? सबसे पहले तो हम जो हैं, जो छुआछूत का बीमारी है यहाँ भारत में प्रचलन है, उससे हमें मुक्त हो जाएंगे। और कहने का मतलब है हम आदमी के गिनती में आ गए। जखनी हम बौद्ध बन गए, जखनी आदमी के गिनती में आ गए। इसमें कोई ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव नहीं है, समानता का अधिकार है। हमारे बाबा साहब का अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म का ले लो दीक्षा। हमारे बाबा साहब का कहना था हिंदू धर्म में तो हम पैदा लिए हैं, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस की बात है। इसीलिए हमारे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और बौद्ध धर्म जो है सूर्य से महान धर्म है, सूर्य से भी महान धर्म है बौद्ध धर्म। इस चीज को जानना पड़ेगा। समानता मिलेगा आपको बुद्धिस्ट बनने? बिल्कुल। आज हमारा भारत बौद्धमय की ओर चल पड़ा है, भारत हमारा बौद्धमय की ओर चल पड़ा है। बहुत जल्द ही हमारा भारत बौद्धमय बनेगा और इसे कोई मनुवादी रोक नहीं सकता है, इसे कोई मनुवादी रोक नहीं सकता। ईश्वर को मानते हैं आप? हैं? ईश्वर को मानते हैं? ईश्वर है कहाँ? हमको उससे बात करना है, बात करवा दीजिए ना। 1 लाख रुपया का चेक देंगे, हम खोज रहे हैं बड़ी दिन से, हमको मिल ही नहीं रहा है। उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो उनका मर्जी से ही ना इतना बेटी बहू का बलात्कार होता है, इतना जो कत्लेआम होता है उन्हीं के आदेश से न होता है। जिनका मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, इनके मर्जी से। आप न जानते हैं। जे आपको पढ़ाया गया है कि इनका मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इन्हीं के मर्जी से आज बेटी बहू का इज्जत लूटा जा रहा है। तथागत गौतम बुद्ध का कहना है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं पत्थर में नहीं हूँ। हमें पूजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। और मैं बताता हूँ बंधु, ये भारत हमारा अंधा नगरी चौपट राजा है, टके सर खाजा टके सर भाजा है। यहाँ आंख होते हुए भी अंधा है, गोड़ होते हुए भी विकलांग है, ये जुबान होते हुए भी गूंगा है, क्योंकि सच को सच नहीं बोल रहा है, गलत को गलत नहीं बोल रहा है। नरक में जाइएगा आप, ऐसे बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, हम तो नरक में खोज रहे हैं जगह, और स्वर्ग भी खोज रहे हैं कि नरक किसको कहता है और स्वर्ग किसको कहता है। हमको जरा एक आंख पलौट दिखा दे, जिसका बाप दादा का रजिस्ट्री है, जब पलौटिंग करके बेच रहा है नरक स्वर्ग, उसको हमसे पूछना है कि एक पलौट मेरे को दिखाओ नरक और एक पलौट स्वर्ग। तरक्की नहीं होगा आपका, हमारा नहीं करेंगे। किसी का औकात नहीं है कि रोक सकता है। कोई ईश्वर भगवान मैं नहीं मानता हूँ, कोई है ही नहीं। ये सब कुल ढोंग कर रहा है, नौटंगी कर रहा है, बड़ रुपया वाला काम, जैसे ड्रामा नहीं करता है लोग, अब सही कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, मट्टी का मूर्त बना करके उसे साड़ी पहना करके पूजता है लोग, और जीता जागता नारी को निवस्त्र करके उसे पीटता है लोग। अयोध्या में देखे हैं, मणिपुर में देखे हैं, ये हमारा भारत में जो है संविधान को लेकर आप चल रहे हैं, इसी संविधान में लिखा है सभी धर्मों का सम्मान कीजिए जी, सबको अपने अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है जी। आप आलोचना क्यों कर रहे हैं हिंदू धर्म का? मैं हिंदू हूँ ही नहीं सबसे पहले, और जो हिंदू धर्म में छुआछूत का जो बीमारी है, ऊंच नीच का बीमारी है, आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है, मानव को मानव नहीं समझा जाता है, वो धर्म नहीं वो धंधा है। यहाँ आँख होते हुए भी अंधा है और जुआन होते हुए भी गूंगा है। तो महाबिहार को मुक्त करवा दीजिएगा। बिल्कुल करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। हिंदू को भाई नहीं मानते हैं, मंदिर में है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? वो है तो वो लूट के खागा, यह नीति है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अच्छा, किसका कब्जा है, हिंदू का कि ब्राह्मण का? ब्राह्मण का कब्जा है, ब्राह्मण का कब्जा है। ब्राह्मण हमारा बौद्ध मठ छोड़ो, नीतीश कुमार बौद्ध को न्याय दो और नहीं तो कुर्सी खाली करो। आज हम लोग नालंदा से चल करके
पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं। यहाँ हम लोग का माननीय नीतीश कुमार जी से मांग है कि जो गया में बौद्ध मठ है, जो बौद्ध टेम्पल है, उस पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है, मनोवादियों का कब्जा है, उसको मुक्त कराया जाए। इस मांगों को लेकर के पूरे देश और विदेश से हम लोग जितने भी हैं बौद्धिस्ट और हमारे जितने भी 85% बहुजन है, वो यहाँ गांधी मैदान में एक आयोजन किया गया है एक आंदोलन का। उस आंदोलन में हम लोग भाग लिए हैं और बुद्ध टेम्पल को मुक्त कराने के लिए नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान आप जिनको कह रहे हैं कि विष्णु का अवतार माना जाता है, ये अवतार का कोई वैज्ञानिक रूप से कोई प्रमाण है तो आप बताइए। इसका कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाण नहीं है। इसमें जो जितने भी देवी देवता को बनाया गया है, ये ब्राह्मणों को दोबारा उत्पत्ति किया गया है और ये ब्राह्मणों का धंधा है और उसमें हमारे पढ़े लिखे लोग भी अंधा की तरह मान रहे हैं। जी, सम्राट वंशी अरुण मेहता। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं अगम कुआं महारानी कॉलोनी का निवासी हूँ। जिस तरह से पाखंडियों का, मनोवादियों का और जो अंधविश्वास फैलाया गया है, उसमें हमारे लोग फंसते जा रहे हैं और अपने मूल विरासत को, अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। बुद्धमय भारत बनाने के लिए पाटलिपुत्र की पावन भूमि सबसे अच्छी भूमि है। मैं आपको बता दूं कि अशोक सम्राट की पावन नगरी कुम्हरार पार्क और अगम कुआं रहा है, लेकिन आज अगम कुआं में शीतला माँ के नाम पर लोग पूज रहे हैं, लेकिन वो प्रतिमा माता महारानी देवी जी का है और वो कुआं अशोक सम्राट जी के विरासत से जुड़ा हुआ है। अगर जिस दिन उस जगह की मुक्ति मिल जाएगी, मनोवादियों से छुटकारा मिल जाएगा, तो मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा और पूरी तरह से अंधविश्वास, पाखंड, ये सब की समाप्ति हो जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा 84,000 बुद्ध स्तूप थे, मंदिर थे, आज वो सभी जगहों पे मनोवादियों का, पाखंडियों का कब्जा है। चाहे आप देख लीजिए, अगम कुआं ही से शुरू कीजिए, ये पाटलिपुत्र की धरती वो धरती है कि यहीं से लोग सत्ता के परिवर्तन में, धर्म के परिवर्तन में अहम योगदान दिए हैं और देंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पासवान, गया, बुद्ध गया से हम हैं। आपके हाथ में एक पोस्टर है। नमो बुद्धाय जय भीम। किसी भी धर्म को दूसरों के द्वारा नियंत्रित क्यों किया जा रहा है, क्या मतलब इसका? मतलब है कि जिस तरह से अभी आपने पूर्व के कार्यकर्ताओं से सुना, वक्ताओं से सुना, मंदिरों पे ब्राह्मणों का कब्जा, वहाँ पुजारी ब्राह्मण, गुरु नानक में, चर्च में, ईसाई में, सभी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पादरी काम कर रहे हैं, तो बौद्धों में ब्राह्मणों को क्यों? यही हमारा प्रश्न है। मैं बता दूं, ब्राह्मण और बौद्ध एक नहीं है। नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक भ्रामक बातें हैं। मैं बता दूं, 1949 में एक कानून बनी थी देश आजादी के पहले। उस कानून में लिखा हुआ था कि 4 बौद्ध रहेंगे, 4 ब्राह्मण रहेंगे और 1 डीएम रहेंगे। वो कानून आज तक लागू है। हमारा देश 1950 में लिखित संविधान के तहत चल रहा है। जब 1950 में लिखित संविधान आ गया तो 49 की पुरानी कानून लागू है अभी बोध गया में। क्यों? क्या वो बोध गया आजाद नहीं होनी चाहिए? जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा करके पूर्ण आजादी दे दी गई, तो बोध गया में पुराना कानून क्यों? इसी विषय पर यह पटना के ये जो अशोका सम्राट मैदान है, ये अशोका सम्राट मैदान है। लोगों ने छल कपट कर करके ये कुछ नाम रख दिया है इसको, मैं नहीं बताना चाहता। बुद्धिस्ट और हिंदू या ब्राह्मणवाद को सेपरेट मानते हैं, अलग अलग पूरा। देखिए, निश्चित अगर हम जब बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने एक शब्द दिया था, उन्होंने कि मानव मानव एक समान, और वहां से विघटन हुआ। हमारे समाज के लोग कई हजारों सालों से गुलामी झेलते गए, हम उनको प्राश्रय दिया, सिंधु घाटी से लोग आए और हमारे ऊपर धीरे धीरे कब्जा किया।
हम 85% लोगों को तोड़ने का काम किया और मठ मंदिरों में कब्जा जमाया और कब्जा जमा करके संविधान के दायरे में हम लोगों को छोड़ दिया धर्म की सुरक्षा के लिए और अपने संविधान पढ़ा और जज और वकील और मंत्री बना। ये आडंबर है। इसको हटाने के लिए हम 85% समाज के लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, प्रिया ललाई स्वामी को मानने वाले हैं, सावित्रीबाई फुले को मानने वाले हैं, वो हमारे विचार से कैसे हो सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बोध गया में पुराना कानून है, जो काला कानून है, उसको समाप्त करिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आप बिहार के सूबे के मुखिया हैं और आपके अंदर में अधिकार है। बोध गया को आजादी दीजिए और नया कानून लागू करके उसको सिर्फ बौद्ध लोग चलाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको पूर्व में कहा कि मंदिरों में ब्राह्मणों का कब्जा है, वहाँ क्यों नहीं भंते जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हिंदू मंदिरों में, हाँ, हिंदू मंदिरों में केवल ब्राह्मण वहाँ दायित्व निभाते हैं। बोध गया, अब देखिए अयोध्या में उस कमेटी में रखा गया किसी बौद्ध को क्या? जब हमें नहीं रखा गया तो हम उसको क्यों रखेंगे। इसलिए बोध गया महाबोधि विहार पूरे भारत का धरोहर है। इस धरोहर को बचा लीजिए। 80 लाख रुपया यहाँ गबन किया है ब्राह्मणों ने। ये आरटीआई के माध्यम से मैं निकाला हूँ। मैं गया लोकसभा चुनाव लड़ा निर्दलीय 2024 और आरटीआई लगा करके पूछा हूँ गया के जिलाधिकारी महोदय से। 80 लाख रुपया का गबन किया है बोध गया को और कह रहा है पंजी नहीं है हमारे पास, लेखा बही नहीं है हमारे पास। ये हजारों हजार करोड़ रुपया जो बोध गया में आ रहा है और लेखा पंजी नहीं है, इसके मतलब है कि ये ब्राह्मण नाग देवता बन करके हमको लूट रहा है। हमें आजादी दीजिए। नया कानून के तहत पूर्ण बौद्धों को हाथों में बोध गया को सौंपिए। अगर खत्म नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल, बुद्ध के विचार से चल के अभी नीतीश कुमार को समझाने आए हैं और हमारे विभिन्न संगठन हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, बहुत बुद्ध के विचार बाद में अशोक सम्राट बने। बिल्कुल अशोक समाज बनेंगे। बुद्ध के विचार से चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री को समझाने बताने आए हैं, संदेश देने आए हैं, मांगने आए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग छीनेंगे और छीनना भी जानते हैं हम लोग। लेकिन हमारे हाथ में संविधान है, इसलिए हम बंधे हुए हैं और हमारा पूर्ण आजादी बोध गया महाबोधि विहार को दीजिए और पूर्ण 9 कमेटी में 1 कमेटी जिला अध्यक्ष बने, 8 कमेटी बौद्धों को हाथों में दीजिए।